Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन 1। Question 1. From the figure, identify part A, the center of circle, part B, 3 radii, part C, a diameter, part D, a chord, part E, 2 points in the interior, part F, a point in the exterior, G, a sector, H, a segment। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये एक फिगर दी गई है, इसमें देख करके आपने बताना है, जैसा कि ए में बोला गया है, सर्कल का सेंटर क्या है, बी इसमें आपको 3 रेडियस बतानी है, सी डायमीटर बताना है, डी कॉर्ड, ई आपने 2 पॉइंट्स बताने हैं जो सर्कल के इंटीरियर हैं, एफ एक पॉइंट ऐसा बताना है जो सर्कल के एक्सटीरियर मीन्स बाहर है, जी इस सर्कल में सेक्टर क्या है, एच आपने इस सर्कल से एक सेगमेंट बताना है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपसे बोला गया है सेंटर ऑफ सर्कल। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब भी कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं कंपास से, तो कंपास के नीडल को जिस पॉइंट पर रखते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए, दैट पॉइंट इज सेंट्रल। सो हियर दिस पॉइंट ओ इज सेंट्रल ऑफ सर्कल। राइट आंसर ए, द सेंट्रल ऑफ सर्कल इज ओ। पार्ट बी 3 रेडियस। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस। सेंटर से लेकर जो सर्कल बनता है, इसका सर्कमफेरेंस होता है, वहां तक आप जो भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उसे रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे 3 रेडियस हैं, ये ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। राइट आंसर, 3 रेडियस आर ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। पार्ट सी आपसे बोला गया है अ डायमीटर। आप जानते हैं डायमीटर इज अ chord which go through central। डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड होती है जो सेंट्रल से होकर जाती है। या जिसे सिंपली लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से सेंटर से होकर दूसरे पॉइंट तक जाने वाली लाइन डायमीटर होती है। तो यहाँ पे ये डायमीटर बनता है AC। रिटर्न करें, अ डायमीटर इज AC। अब आपसे आस्क किया गया है अ कॉर्ड। स्टूडेंट्स, कॉर्ड भी सर्कमफेरेंस के 1 पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक जाने वाली स्ट्रेट लाइन होती है। इस फिगर में हम देखें, ये DE इज द कॉर्ड। आंसर रिटर्न करें, अ कॉर्ड इज DE। अब आपसे आस्क किया गया है 2 पॉइंट इन द इंटीरियर। अब हमको इस सर्कल के अंदर 2 पॉइंट्स बताने हैं। तो आप देखें, ये जो सेंट्रल वाला पॉइंट है, पॉइंट O, ये भी सर्कल के अंदर है, और एक ये पॉइंट P, ये भी सर्कल के अंदर है।
तो 2 पॉइंट्स इन इंटीरियर, ये हो गई पॉइंट O एंड पॉइंट P। आंसर रिटर्न करें। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर आर O एंड P। पार्ट F आपसे आस्क किया गया है अ पॉइंट एक्सटीरियर, तो आप इस सर्कल के बाहर कहीं पर भी एक पॉइंट बना सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर ये पॉइंट Q करते हैं। आंसर रिटर्न करें। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर इज Q। जी में आपसे आस्क किया गया है सेक्टर ऑफ सर्कल। इस सर्कल में आपने एक सेक्टर ड्रॉ करना है। तो सेक्टर आप जानते हैं, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन टू रेडियस। एक सर्कल में दो रेडियस ड्रॉ की हों, उनके बीच का जो भी रीजन, जो भी एरिया होता है उसको सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम AOB ये सेट करते हैं, यह सेक्टर ऑफ सर्कल हो गया। आंसर रिटर्न करें। अ सेक्टर इज AOB शेडेड रीजन। अब आपने आस्क करना है अ सेगमेंट। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आर्क। आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, उसे सेगमेंट बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास में आर्क है DEF और कॉर्ड है DE। इनके बीच का जो भी एरिया है शेडेड रीजन है, इसे सेगमेंट बोलेंगे। आंसर रिटर्न करें। अ सेगमेंट इज DEF शेडेड रीजन। क्वेश्चन 2, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। पार्ट B, इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो डायमीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे पार्ट A में बोला गया है क्या हर एक डायमीटर सर्कल का कॉर्ड होता है। पार्ट B में बोला गया है क्या हर एक कॉर्ड सर्कल का डायमीटर माना जाता है। पार्ट A में जैसा आपसे बोला गया है एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो कॉर्ड, हर एक डायमीटर एक कॉर्ड होता है। स्टूडेंट्स, यह बात बिल्कुल सच है। आपने डायमीटर की डेफिनेशन स्टडी की होगी। डायमीटर इज अ कॉर्ड विच गो थ्रू सेंटर। डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड होता है जो सेंटर से होकर जाता है, इसीलिए हर एक डायमीटर कॉर्ड होता है। ए का आंसर रिटर्न करें। यस, एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कॉर्ड। आप जानते हैं डायमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर जो है एक सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। सेकंड में आपसे आस्क किया गया है इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो डायमीटर। क्या हर एक कॉर्ड सर्कल का डायमीटर होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ये कॉर्ड है DE, बट ये डायमीटर नहीं है। आंसर रिटर्न करें। नो, एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर। क्वेश्चन 3, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क A its center, B a radius, C a diameter, D a sector, E a segment, F a point in its interior, G a point in its exterior, H an arc। स्टूडेंट्स, जैसा आपसे क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। पार्ट A में बोला गया है इट्स सेंटर। स्टूडेंट्स,
आप जानते हैं कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपास के नीडल को जिस पॉइंट पर रखा जाता है वह सेंटर होता है, ये बिल्कुल बीच में होता है। तो हम यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट नोट करते हैं और इसका नेम ओ रखते हैं। आंसर रिटर्न करें। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ। अब आपसे आस्क किया गया है पार्ट बी में अ रेडियस। आप जानते हैं सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो रेडियस होती है। हमारे पास में ये सेंटर ओ है, यहाँ से हम ये ओ सी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ओ सी रेडियस हो गया। आंसर रिटर्न करें। द रेडियस इज ओ सी। अब आपने ड्रॉ करना है और डायमीटर। आप जानते हैं डायमीटर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर से होके जाती है। तो हमारा ओ सी जो रेडियस है इसे आगे प्रोड्यूस कर दें। सी से लाइन सेंटर ओ से होकर के पॉइंट डी तक ड्रॉ करें तो ये सी डी डायमीटर हो गया। आंसर रिटर्न करें। अ डायमीटर इज सी डी। पार्ट डी अ सेक्टर। स्टूडेंट्स आप जानते हैं सेक्टर इज द रीजन बिटवीन टू रेडियस। तो हम यहाँ पर एक और रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं ओ ए, और एक रेडियस ओ सी हमारे पास पहले से है। इस रीजन को शेडेड कर देते हैं तो यह सेक्टर बन गया। आंसर रिटर्न करें। अ सेक्टर इज ए ओ सी। पार्ट ई अ सेगमेंट। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सेगमेंट इज एन एरिया बिटवीन अ कॉर्ड एंड आर्क। तो हम पॉइंट डी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं डी ई, ये कॉर्ड हो गई, और डी ई एफ ये आर्क है। इसके बीच के एरिया को उसे हम शेडेड करते हैं तो यह शेडेड रीजन सेगमेंट हो गया। आंसर रिटर्न करें। अ सेगमेंट इज डी ई एफ। नेक्स्ट है अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। तो हम यहाँ देखते हैं कि यह सेंट्रल वाला पॉइंट ओ इंटीरियर है। आंसर रिटर्न करें। अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर इज ओ। अब आपसे बोला गया है अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर। तो आप इस सर्कल के बाहर कहीं भी एक पॉइंट ड्रॉ करें। हम यहाँ पर पॉइंट जी करते हैं, यह सर्कल के आउट है तो यह एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। आंसर रिटर्न करें। अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर इज जी। पार्ट एच एन आर्क। आप जानते हैं आर्क इज द सम पार्ट ऑफ सर्कल या सम पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का कुछ पार्ट आर्क बोला जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये डी ई एफ आर्क है। आंसर रिटर्न करें। एन आर्क इज डी ई एफ। क्वेश्चन 4 से ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन 4 में आपने बताना है कि ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए, टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। एक सर्कल के टू डायमीटर वो अवश्य ही इंटरसेक्ट करेंगे। बी, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। एक सर्कल का सेंटर ऑलवेज इंटीरियर पॉइंट होता है, मीन्स यह ऑलवेज सर्कल के अंदर ही होता है। स्टूडेंट्स इसे अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करें, इसमें 2 डायमीटर ड्रॉ करें। हम यहाँ पर एक डायमीटर ए बी ड्रॉ करते हैं और सेकंड डायमीटर सी डी ड्रॉ करते हैं। देखो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। आप कहीं भी कैसे भी
टू डायमीटर करेंगे तो वो इंटरसेक्ट मस्ट करेंगे, इसीलिए यह स्टेटमेंट ट्रू है। आंसर रिटर्न करें, ट्रू। टू डायमीटर विल ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सर्कल। पार्ट बी में आपसे बोला गया है सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। जो सर्कल का सेंटर होता है वो ऑलवेज इंटीरियर पॉइंट होता है, मीन्स सर्कल के अंदर होता है। यस, यह बात तो 100% राइट है। आप कोई भी सर्कल ड्रॉ करेंगे, कंपास नीडल को जहाँ पे अभी यूज करेंगे, जहाँ पर भी रखेंगे, उसके चारों तरफ सर्कल ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट इंटीरियर हो गया, इसीलिए स्टेटमेंट ट्रू है। आंसर रिटर्न करें, ट्रू। द सेंटर ऑफ सर्कल विल ऑलवेज बी इन इट्स इंटीरियर।